पति के लिए केवल ये निकलता है कि उसने मेरे साथ गलत किया है, मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। साथ में बैठकर ये रिकॉर्डिंग, वो बातचीत, ये सब हो रहा है, पूरा परिवार वीडियो छाप रहे हो और तुम्हारा घर तुड़वाया अलका ने और रिएक्शन वालों ने। नमस्कार दोस्तों, अवैध संबंधों की ये जो हकीकत खुलकर सामने आई है राज फैमिली और तिवारी फैमिली दोनों के बच्चों की, नेहा और सचिन की, नुकसान इसमें किसका हुआ है बखूबी सभी लोग जानते हैं। एक तो वो मासूम बच्ची जो अभी सफ़र कर रही होगी और जब वो बड़ी होगी तब भी वो दुनिया के सामने अपनी माँ की वजह से सफ़र ही करेगी। अगर हम मनीषा को देखें तो टोटल मनीषा प्रभावित हुई है, उसकी लाइफ प्रभावित हुई है। मनीषा को धोखा दिया गया है इन दोनों की वजह से, भाई और बहन की वजह से। लेकिन जिस इंसान का इसमें कोई भी रोल नहीं था, किसी की लाइफ में वो अभी एंटर ही हुआ था, समाज के सामने उसको इजाज़त भी मिली थी, उसका क्या दोष था? उसके दिल और दिमाग पर क्या असर हो रहा होगा? तो कहने का मतलब ये है कि इस कंट्रोवर्सी में सुमित महल, नेहा की बेटी ताशी और यहाँ पर मनीषा, तीनों इससे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए। लेकिन ये इतनी घटिया कंट्रोवर्सी है, इतनी घटिया कंट्रोवर्सी है कि इसमें सारे व्यूअर्स मानसिक रूप से प्रताड़ित हुए और सोचने पर हम जैसे लोग मजबूर हुए कि क्या ये जो हो रहा है सही हो रहा है। मैं ना तो नेहा के पक्ष में हूँ, ना मनीषा या सचिन के पक्ष में हूँ। मैंने 2 वीडियो इन लोगों के लिए बनाए हैं और अपनी बात जो मुझे समझ में आया उसको रखा और लोगों ने पसंद भी किया। आज मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करने वाली हूँ, बहुत सारे लोगों को आभास भी हो गया है। पति पत्नी मिलकर वीडियोस बना रहे हैं, मतलब पूरी फैमिली वीडियोस बना रही है, चुप होने का नाम नहीं ले रही है। तो क्यों हम ना कहें कि ये फैमिली बहुत ही घटिया और बेशर्म है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर इस फैमिली को अपनी इज्जत की परवाह होती तो ये फैमिली चुप हो जाती और अब वेट करती कि लीगल ही हम इसमें जो कुछ करेंगे वो करेंगे। चाहे मनीषा हो, चाहे ये जो दूध पीता बच्चा, बहुत सारे लोग जिसको मान रहे हैं कि उसको उस दीदी ने फंसाया है, जानबूझकर फंसाया है, उसको लूटा है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि क्या ये दूध पीता बच्चा था, जब वो शादी करके जा रही थी तो उस समय इसने ये क्यों भेद खोला? क्या ये सच में चाहता है कि मनीषा का होकर रहे? मनीषा कहती है कि मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, बर्बाद कर दूंगी। जाहिर सी बात है, कोई भी पत्नी होगी, अगर उसको धोखा मिला है, किसी ने धोखा दिया है, तो वो चंडी बन जाएगी। मैं पूछना चाहती हूँ मनीषा, तुम सब कुछ जानती थी, सब कुछ तुम्हें पता था, फिर तुमने क्यों नहीं अब से पहले ये कदम उठाया और अपने पति के खिलाफ क्यों नहीं खड़ी हुई? या जैसा तुम बार बार उनको ब्लेम करती हो कि मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, सामाजिक बहिष्कार कर दो इसका, इस महिला का सामाजिक बहिष्कार कर दो। इसको जीने का कोई हक नहीं है। आदिम युग में चले जाओ, पत्थर मारो इसको और हर तरह से इसे जलील करो ताकि ये समाज में सिर उठाकर जी ना पाए। इसकी बच्ची जलील हो, इसके माँ बाप जलील हो, इसका भाई भौजाई, जो भी जितने भी रिश्ते हों, सारे रिश्ते जलील हो। सोशल मीडिया पर धज्जी उड़ा दो और फिर एक प्रोपेगेंडा फैला दो कि मुझे तो जानबूझकर फंसाया गया था। अरे क्या तुम दूध पीते बच्चे थे? मनीषा क्या इतनी छोटी थी जो सब कुछ जानबूझकर छुपाती रही? क्यों छुपाती रही? क्या सचिन ने मनीषा के ऊपर दबाव कुछ डाला था कि अगर तुमने अपना मुंह खोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा? लोग कहते हैं
कि वो जगत दीदी सबको वश में करके रखती है। अच्छा, क्या बचकानी बातें करते हो सभी लोग। अब ये रोज वीडियोस बना रहा है, घर में पड़े पड़े। मनीषा लाइव आती है, अपने हिसाब से बातें रखती है। एक बार भी मनीषा ये नहीं कहती है कि मैं अपने पति को दंड दिला कर रहूंगी। जो ये कहती थी पहले कि मैं अपने पति को दंड दिलाकर रहूंगी, क्या अब एक बार इसके मुंह से निकलता है कि मैं अपने पति को दंड दिलाऊंगी? जब गलती दोनों की है, अभी सभी ने एक पक्ष सुना है, दूसरा पक्ष किसी ने नहीं सुना, तो फिर कैसे सोशल मीडिया पर सभी लोग जज बन गए और सिर्फ एक इंसान को टारगेट कर रहे हो? जो इंसान गंदगी लाया, जिस इंसान का पूरा परिवार उस गंदगी से, उस बदबू से रकम छाप रहा है, डॉलर छाप रहा है, उस इंसान को सभी लोग सपोर्ट कर रहे हो। अरे बार बार ये इंसान कहता कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या बोलूं, बहुत कुछ कहना चाहता हूं लेकिन कह नहीं पा रहा हूं। अब क्या कहोगे मिस्टर? अब क्या कहने को रह गया है? जो बचा हो वो भी उगल दो। क्यों बचा के रखा है? जो नहीं दिखाना चाहिए था तुमने अपनी चड्डी तक दिखा दी, और क्या दिखाने को बाकी रह गया है? इससे ज्यादा बेशर्मी और क्या होगी? किसी भी रिश्ते का तो मान रखा होता, माँ बाप का, बहनों का, बहनोई का, भाई का, पत्नी का, समाज का, किसका मान रखा है? ऊपर से दूसरों को ब्लेम लगातार किया जा रहा है कि अलका हमारे घर में घुस गई, हमसे उगलवा रही है हर चीज, और अलका जो है, अलका ने हमारा घर बर्बाद किया। अच्छा, अलका ने तुमसे कहा था जाओ अपनी बहन के साथ तुम ये सब करो जाके। अलका ने कहा था तुम अपनी पत्नी को धोखा दो। अलका ने कहा था माँ बाप को धोखा दो, तुम उसके पास जाओ। अलका ने कहा था उसकी शादी तोड़वा दो। मैं कहती हूं अगर तुम दोनों का रिश्ता स्ट्रांग होता, अलका क्या, एक अलका या एक नेहा क्या, हजारों अलकाएं और नेहा, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। लेकिन मनीषा की कमी है। मनीषा एक बार अभी भी सिर्फ और सिर्फ ये कहती है कि मैं कभी माफ नहीं करूंगी। भाई ये कैसी तुम्हारी नाराजगी है? पति के साथ वीडियो बना रही हो, एक ही चैनल को दोनों लोग प्रमोट कर रहे हो, पति के लिए केवल ये निकलता है कि उसने मेरे साथ गलत किया है, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। साथ में बैठकर ये रिकॉर्डिंग, वो बातचीत, ये सब हो रहा है, पूरा परिवार वीडियो छाप रहे हो, और तुम्हारा घर तुड़वाया अलका ने और रिएक्शन वालों ने। ये चीटर है, इसने सबको चीट किया है। अभी भी ये मनीषा को चीट कर रहा। और एक बात बता दूं मनीषा, तुम्हें ये कभी भी अपनाएगा नहीं, तुम देख लेना। इसका इरादा इतना गंदा और ये घिनौना था, घिनौना है, ये डबल गेम खेल रहा है। अगर ये चाहता कि वो तुम्हारे पास लौटकर आ जाए और दोनों लोग अच्छे से जीवन यापन करो, तो ये कभी भी नेहा की शादी के समय ये बवंडर जो किया है कभी ना करता। इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ नेहा को अपनी आंखों के सामने, नेहा को किसी का ना होने देना था। इसलिए इसने शादी ये तुड़वाई है जानबूझकर कि आखिर नेहा किसी की जब नहीं होगी तो कहाँ जाएगी, वो मेरे पास रहेगी। तुम इसी तरह इसके झांसे में आती रहोगी। अरे ऐसी पढ़ाई लिखाई का क्या मतलब जो अपने लिए स्टैंड ना ले सके? सब कुछ जानते बूझते हुए भी स्टैंड नहीं ले पाई तुम। आज तुम इतना ज़्यादा गुस्सा हो, सारा फ्रस्ट्रेशन तुमने अलका या और रिएक्शन चैनल वाले और नेहा के ऊपर निकाल दिया। देखिए मैं नेहा को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, उसने भी बहुत गंदा और घिनौना काम किया है, मुंह दिखाने लायक नहीं रही है। माँ बाप उसके भी
समाज में जलील हुए हैं, भाई जलील हुआ है, लोग उसको कमेंट कर रहे हैं मुछ मुड़वा मुछ मुड़वा। तो कहने का मतलब ये है, आज तुम जो ये दमखम दिखा रही हो किसी दूसरे के लिए, सारा गुस्सा तुम नेहा और अलका और कुछ रिएक्शन वालों के ऊपर उतार रही हो। तुम्हारी अपने पति से भिड़ने की औकात नहीं है। मैं कहती हूँ अगर तुम्हारे अंदर दम है, क्षमता है, सचिन के खिलाफ FIR करो और केस करो उसके खिलाफ, अपना हक लो, डट कर मुकाबला करो। भाई ये क्या है कि एक के साथ तुम सिर्फ ये कहती हो कि मैं माफ़ नहीं करूँगी, और एक की ऑन सोशल मीडिया धज्जियाँ उड़ रही हैं, एक महिला की, वो भी एक महिला है, एक बच्ची की माँ है, माना उसने गलती किया है, लेकिन क्या हम किसी को जीते जी मार डालें, मजबूर कर दें उस इंसान को मरने के लिए? इसमें ये होना चाहिए था, सोशल मीडिया पर ये मैटर बिल्कुल ना आता। जब सचिन की पूरी फैमिली को ये चीज़ पता थी तो पूरी फैमिली, सचिन की फैमिली, नेहा की फैमिली ऑफ कैमरा और जो इनके अगल बगल दाएं बाएं सब लगे रहते थे, सबको बैठना था और इस ढंग से इस मैटर को सुलझाना था कि ना मनीषा आहत होती, मनीषा का घर टूटने की कगार पर होता, और ना ही नेहा की जो शादी हो रही थी वो टूटती। लेकिन इसमें सचिन ने चाहा ही नहीं, सचिन ने चाहा ही नहीं कि नेहा का घर बस जाए। वो तो ये चाहता है, अभी भी वो ये चाहता है कि नेहा की शादी ना हो और नेहा उसी की होकर रहे। आखिर आप लोग क्यों नहीं सोचते, नेहा को कुछ तो समझ में आया होगा कि वो गलत कर रही है, तभी तो उसने शादी करने का फैसला लिया होगा। एक बार मनीषा सोच कर ये देखो, तुम ये ना कहना कि मैं नेहा का सपोर्ट कर रही हूँ, इसलिए मैं कह रही हूँ वो भी एक औरत है, तुम भी एक औरत हो, औरत औरत का दुख दर्द समझती है। तुम्हें ये कहना था, तुमको तो और सोचना चाहिए था कि नेहा की शादी जल्दी हो जाए और वो यहाँ से हटे, सचिन से दूर हो। लेकिन तुमने क्या किया, फिर से तुम्हें तुम्हारे आदमी ने बेवकूफ़ बनाया, चीट किया कि नेहा की शादी तुड़वा दी और नेहा हमेशा अब उसकी आंखों के सामने रहेगी। सोशल मीडिया पर है, तुम कितना रोक पाओगी। फिलहाल मुझे लगता है अभी जो नेहा की जहाँ सगाई हुई थी उनकी शायद बहन का कुछ आया है कि जैसा मेरा भाई करेगा मैं हम सब उनके साथ रहेंगे, और मुझे पता नहीं क्यों ये लगता है शायद नेहा की शादी ना टूटे, क्योंकि वो लोग वेट कर रहे हैं कि नेहा आकर कुछ बोले, क्योंकि अभी तक एक ही पक्ष हम लोग सुन रहे हैं। नेहा ने केस किया है इनके ऊपर और वो सोशल मीडिया पर नहीं जवाब देना चाहती है। मुझे भी लगता है जब केस हो जाता है सोशल मीडिया पर जवाब देने का या माफ़ी मांगने का कोई मतलब नहीं है, फिर तो अदालत और कानून जो करेगा वो करेगा। लेकिन इसमें एक बहुत बुरी चीज़ हो रही है, सचिन के परिवार को रुक जाना चाहिए। अब बहुत हो गया है, बहुत हो गया। किसी को हम इस तरह डिफेम नहीं कर सकते हैं। डिफेमिंग का केस लगा होगा तो पता ही चलेगा क्या होता है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो का एंड यहीं पर करते हैं। बहुत सारे लोग इसमें मस्ती मजाक भी कर रहे हैं, चुटकी ले रहे हैं। मत करिए ऐसा। किसी के घर की धज्जियाँ उड़ी हैं, किसी महिला का पति उससे दूर हुआ था, किसी विधवा औरत जो 6 साल की बच्ची की माँ है, घर बसते बसते उजड़ गया। नुकसान दोनों का हुआ है, मगर एक की शायद भरपाई हो चुकी है, मनीषा की शायद भरपाई हो चुकी है, लेकिन दूसरे पक्ष की भरपाई अभी किसी तरह नहीं हुई। मुंह दिखाने लायक नहीं। सोशल मीडिया पर लगातार धज्जी उड़ा रहा है वो इंसान, पत्नी के साथ मिलकर, माँ के साथ मिलकर सभी लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। छोड़ देना चाहिए उनको उनके हाल पर। इससे ये होगा कि समाज में एक गलत मैसेज नहीं जाएगा। आप लोग अगर इस मैटर को सोशल मीडिया पर नहीं लाते, क्या कोई जान पाता? कोई नहीं जान पाता। किसी ने इसमें समझदारी से काम नहीं लिया। दूसरों को ही लगातार ब्लेम कर रहे हो। अब भी जो
नहीं होना चाहिए। अरे अपने घर में जब मेरा ही दाम खोटा है तो हम दूसरे को क्यों दोष दें। नमस्कार।